ओके, अपन एनसीईआरटी की 8.2 देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें हम को डिफरेंट एंगल्स 0, 30, 45, 60 डिग्री और जो 90 डिग्री वैल्यूज हैं उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट रेशियोज हैं उसके क्वेश्चंस है ना। हम यहाँ पर वैल्यूज हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट की वैल्यूज निकालते हैं ना। चलिए अपन को सिर्फ अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करने का है और अपन को सॉल्व करने का है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 और साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, सिर्फ वैल्यूज पुट करने का अपन को। साइन 60 कितना होता है, वी नो दैट √3/2, वहां पर भी अपन ने लिखा हुआ है। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये भी हमको पता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये भी हमको पता है। और cos 60 कितना होता है, 1/2, ये भी हमको पता है। ओके, अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। अपन ने सॉल्व किया, ये 2 टाइम है, √3 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1, हमको पता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा हो गया 4। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल आउट हो जाता है, हो गया। तो कितना आया हमारे पास, 3/4 प्लस 1/4 आ गया। ओके देन, अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको 1 टाइम लिख देते हैं और ये हमने न्यूमरेटर को क्या कर देने का है, हमको ऐड कर देने का है। तो 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया। तो 4 / 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना है हमारा 1। राइट, गॉट इट। बात समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं रखा इसमें, है ना। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, हमको 2 दिया हुआ है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, हमको पता है 1 होती है। प्लस cos 30 कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है, आपको पता है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया। साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता है, होता है। होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब आप देखिए ये तो यहीं पर ही हमको वैल्यूज दिख रही हैं, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, यहीं पर ही हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2। राइट, तो आंसर कितना है हमारे पास, 2। इसका आंसर हो गया 2। गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या दिया, हमको वैल्यू का, हमको यहाँ पर फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यूज, है ना। चलिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। cos 45 कितना होता है हमारे पास, 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। sec 30 का वैल्यू यदि हमको निकालने का है तो sec ने हम cos 30 की वैल्यूज देखते हैं ना। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, उसका रेसिप्रोकल कितना होता है, sec होता है, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है तो 3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो गया, 2/√3। सही है भाई। प्लस cosec 30 पे जाने का है तो हम क्या देखेंगे, sin 30 कितना होता है हमारे पास, 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 2/1। कोई समस्या वाली बात नहीं है, सही है। अब देखिए न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रहेगा 1/√2, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं हमको पता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से किया 2 1 ज़ा 2, प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से किया कितना आया, 2√3। गॉट इट। इसका म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 1 ज़ा √3। सही है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। रेसिप्रोकल किया हमने, दिस वन कितना है हमारे पास, 1/√2 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम नॉर्मल इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया हमारे पास, √3/, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, √2 का 2 में किया, देखिए ऐसा है ना, देखिए √2 है, ये पूरी वैल्यू है, तो अब √2 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो √2 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस, अब आपको पता है ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2√6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो साइन है इसकी वैल्यू होती पावर 1/2। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसमें हम रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ना, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने का है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, √3/2√2 प्लस 2√6। ओके ना, राइट। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइजेशन किया हमने तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर में जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन का हम
मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया हमने, पॉजिटिव था तो क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया हमने, कोई समस्या नहीं है। अब √3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में होगा 2√2 माइनस 2√6 में, डिवाइडेड बाय, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है। चलिए √3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 आपका √6 हो गया तो कितना होगा 2√6 माइनस 2 √3 का √6 में करेंगे तो क्या जाएगा, √18 हो जाएगा। 6 3 से 18 हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सही है। अब देखिए ये जो आपको स्क्वायर है तो आप सेपरेट सेपरेट स्क्वायर करिए इसका, है ना। 2 का स्क्वायर करिए, फिर √2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस फिर से 2 का स्क्वायर करिए, फिर √6 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सही है। चलिए अब यहां पर हमारे पास कितना है, 2√6 है माइनस 2 √18 है। ओके, अब देखिए जो आपका √18 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 9 2 से 18 होता है ना भाई, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2√6 को एज इट इज रहने दिया, 2√9 इंटू √2, बात तो वही हुई ना, 9 2 से 18 है √18। ठीक है, ओके देन। अब 2 2 से कितना हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 2 माइनस 2 2 से 4, यहां से भी स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो इनटू में कितना है हमारे पास 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2√6 माइनस, अब ये देखिए जो √9 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, √9 को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4 2 से कितना हो गया 8 और 4 से कितना हो गया 24। ओके, गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। चलिए इसको अलग करते हैं ना। हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 2√6। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर नहीं, या एक काम करिए, हम यहां से हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, राइट। 2 को कॉमन लिया हमने तो कितना आया √6 माइनस 3√2 होल डिवाइडेड बाय, यदि हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा। इसको सिंप्लीफाई किए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हुआ। अब देखिए यदि हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो हमको पता है कि नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, कितना है -8, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। हमारा फाइनल आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। गॉट इट, ये है हमारा आंसर। सही है, बात समझ में आई। ठीक है, देखिए मैंने एक एक स्टेप इसलिए किया हुआ है कि आपको कहीं से कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या चीज क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। ठीक है, सही है। चलिए बढ़िया है ना, अब अपन आगे देखेंगे।